Hey everyone, welcome to the Semi Scripts. Let's talk about Deepika Padukone and Ranveer Singh relation because this topic is everywhere right now. Deepika and Ranveer came at Coffee with Karan and Deepika said there she and Ranveer Singh were technically allowed to date other people until he proposed. There was no real commitment between them. ओके अगर इस बात को आप गहराई से जानेंगे तो इस बात के दो मतलब निकलते हैं बिकॉज एक मतलब ये निकलता है दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी अगर दोनों ही किसी और पार्टनर से रिलेशन रखते हैं मतलब कि दोनों की थिंकिंग बहुत ज़्यादा लिबरल थी और शायद हो सकता है स्टिल अभी भी है। और इस बात का दूसरा मतलब ये भी निकल सकता है वो दोनों अपने रिलेशन में एक दूसरे की केयर ही नहीं करते हैं और या फिर रेस्पेक्ट नहीं करते हैं बिकॉज जब आप अपने पार्टनर की रेस्पेक्ट करते हो तो आप डरते हो उसे खोने से, इसीलिए आप उसकी केयर करते हो और आप चीट करने से पहले हमेशा सोचोगे उसको पता चल जाएगा तो मैं उसको खो सकता हूँ या खो सकती है। तो इस बात का ये मतलब भी निकलता है। दीपिका का ये पहली बार नहीं हुआ है जब वो किसी इंटरव्यू या फिर किसी भी शो में आई थी और वो कंफ्यूज दिख रही थी। उनसे जब भी कभी भी किसी भी शो में या कहीं भी स्टेज पे क्वेश्चन किया जाता है तो दीपिका का आंसर ना हमेशा एग्जैक्ट नहीं निकलता है, घुमा फिरा के वो आंसर ऐसा कर देती हैं सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसका मतलब क्या था, कहना क्या चाह रही थी मैम। फैंस की तो खैर क्या ही कहूँ, पर ये रिएक्शन ना रणबीर का भी था उस टाइम पे जब दीपिका ने ये बात बोली थी। मैं रणबीर के साथ तो थी पर उसी टाइम पे मैं किसी और दूसरे लोगों के साथ भी रिलेशन में थी और पर मैंने कमिटमेंट भी नहीं किया था और मैं रणबीर के साथ थी, मतलब काफ़ी सारे लोगों के साथ मैं डेट भी कर रही थी पर मैं रणबीर के साथ स्टिल थी, मैंने रणबीर को मना नहीं किया था। तो इस बात का मतलब तो ये निकलता है दीपिका को कहीं ना कहीं डर था मैं रणबीर को खो दूंगी और दीपिका की बातों से ऐसा लग रहा था बिकॉज वो चाहती थी कि जो अट्रैक्शन है मेरा वो रणबीर के साथ ही है और जो बाकी लोग हैं वो शायद टाइम पास है। शायद टाइम पास वर्ड कुछ बुरा लग सकता है और या फिर हम बोल सकते हैं जस्ट फॉर फन बाकी लोगों के साथ थी वो, पर अट्रैक्शन रणबीर के साथ था। पर काफ़ी शोज़ में आपने देखा होगा रणबीर और दीपिका जब भी किसी भी अवार्ड फंक्शन या कहीं पे भी एंटर करते हैं तो दीपिका रणबीर के साथ अटैच थोड़ी कम होती है, हमेशा ऐसा लगता है कि वो रणबीर को ना भाव नहीं दे रही है। और ये कमेंट बॉक्स भी आप खोल के देख सकते हो, कहीं भी जिस भी शो में वो जाएंगे उसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा बिकॉज ऑडियंस सीम्स लाइक दैट एंड दे ऑल्सो ट्रॉल देम दिस वे। और सेम ऐसा ही करण के शो में हुआ था जब दीपिका से रणबीर ने पूछा था कौन है वो जिनके साथ तुम डेट कर रही थी मेरे साथ में होने के साथ साथ ही, तो दीपिका का रिप्लाई था हु। तब रणबीर ने बोला हु। तब दीपिका ने बोला कि हाँ मुझे याद नहीं है कौन लोग थे वो। अगर तुम किसी इंसान का नाम ले रहे हो तो तुम्हें नाम ही याद नहीं है या तो फिर ये टॉपिक खुरचना ही नहीं चाहिए था यहाँ पे। ये पहली बार नहीं है विद करण में के शो में हमेशा ही ऐसा होता है, कुछ ना कुछ हॉट टॉपिक होता ही है जिसकी वजह से ऑडियंस अट्रैक्ट हो देखे। पता नहीं कितने लोगों की लाइफ में आग लग चुकी है करण के शो की वजह से। दीपिका एंड रणवीर के रिलेशन को आई थिंक 11 to 12 ईयर्स हो चुके हैं। 6 ईयर साथ में रहने के बाद एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने शादी की थी। रणबीर ने दीपिका को प्रपोज किया था वेडिंग के लिए, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के बाद दोनों ने अच्छा खासा टाइम दिया, फिर वो एक नोट में बंधे थे। 2012 में रणबीर और दीपिका ने डेट करना स्टार्ट किया था एक दूसरे को, जो कि रणबीर और दीपिका ने रिवील किया था करण के शो में। बट उससे पहले दीपिका की लाइफ में बहुत कुछ हो चुका था, काफ़ी ब्रेकडाउन्स आए थे। 2007 में रणबीर और दीपिका, रणबीर कपूर एंड दीपिका साथ में थे दोनों और डेट कर रहे थे। उसके बाद उनकी मूवी भी आई थी बचना है हसीनो 2008 में। उसके बाद 2009 तक वो साथ थे, उसके बाद वो दोनों सेपरेट हो गए थे, जिसमें दीपिका ने कहीं पे रिवील नहीं किया था बट मीडिया में ये दिखाया गया था रणबीर ने दीपिका को चीट किया है। और इनडायरेक्टली वे में दीपिका ने काफ़ी इंटरव्यूज़ में बोला भी था बिकॉज रणबीर के बारे में ये पहली बार नहीं हुआ था, काफ़ी एक्ट्रेसेस ऐसा बोल चुकी हैं, वो लड़कियों की फीलिंग्स को नहीं समझते हैं और भी लड़कियों को चीट कर चुके हैं। 2007 to 2009 तक 2 साल रिलेशन में रहने के बाद दोनों अलग हो गए थे और रीज़न क्या था वो नहीं पता, मैंने बताया आपको। पर दीपिका इसके बाद बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी और ब्रेकडाउन में थी। उसके बाद मतलब
काफ़ी न्यूज़ में तो ये भी दिखाया गया था, मैं क्या ही कहूँ, ड्रग एडिक्ट हो गई थी। उनकी कॉकटेल मूवी आई थी, वो आपने देखा ही होगा। तो जो उसमें एक्ट था ना, काफ़ी लोगों ने बोला था वो उनका रियल एक्ट था। आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। ये सब मैंने एक पेज पे पढ़ा था, न्यूज़ का था वो, और मैं उसका नाम नहीं ले सकती हूँ। तो उसमें मेंशन किया हुआ था उस टाइम पे, वो टाइम दीपिका का बहुत ज़्यादा बेकार था। मूवीज़ आ भी रही थी और नहीं भी आ रही थी, तो पर जो उनका मतलब वो जो रियल एक्टिंग होती है ना, वो निकल के नहीं आ रही थी अंदर से, बिकॉज वो मेंटली डिस्टर्ब थी। और उससे पहले उनकी मॉम ने, कॉकटेल मूवी से पहले उनकी मॉम ने उनको बोला था, आई थिंक तुम्हें कुछ टाइम के लिए रेस्ट लेना चाहिए। और दीपिका ने रेस्ट लिया भी था। वो काफ़ी टाइम तक अपनी फैमिली से और रिलेटिव से अलग हो चुकी थी। पर देन रणवीर मिले और दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया। और फिर रणवीर ने बताया भी और दीपिका ने भी बताया, उन दोनों के बीच कमिटमेंट नहीं था जब तक दीपिका को रणबीर ने मैरिज के लिए प्रपोज नहीं किया था। वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, रणबीर भी डेट कर रहा था। रणबीर ने खुद कहा और दीपिका ने भी कहा। तो इसमें ये नहीं है कि दीपिका चीटर है या दीपिका ने चीट किया, नो, बिकॉज रणबीर भी डेट कर रहा था। हाँ, पर दोनों के लिए फीलिंग्स थी, तो इसीलिए दोनों साथ में थे। डेट करने के साथ ही वो एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे थे और वापस एक दूसरे के पास ही आ जाते थे। दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।